हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम मतलब बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमाना। यह एक ऐसा इनकम सोर्स है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। पैसिव इनकम के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स पर। ये दो ऑप्शंस आपको स्टेबल और रिलायबल रिटर्न्स दे सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडीज और बॉन्ड्स ये दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं पैसिव इनकम के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप ही अपने पैसे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। बॉन्ड्स में आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट एंटिटीज को लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स दोनों ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स और फीचर्स अलग होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो मार्केट कंडीशन से अनअफेक्टेड रहता है। इसका मतलब है कि आपको पहले से पता होता है कि आप कितना अर्न करेंगे। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट थोड़ा वरी कर सकता है, लेकिन ये भी रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। बॉन्ड्स के रिटर्न्स फिक्स्ड डिपॉजिट से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है बॉन्ड के टाइप और इशूअर पर। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स दोनों ही आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स स्टेबल रहें। अगर आप रिस्क अवर्स हैं और आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, तो बॉन्ड्स कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे के चैप्टर्स में हम इनके प्रोस एंड कॉन्स, टैक्स इम्प्लीकेशंस और कैसे इन्वेस्ट करें, इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब आप बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपने पैसे को एक निर्धारित समय के लिए बैंक के पास रखते हैं। इस समय के दौरान आपका पैसा बैंक के पास रहता है और बैंक इस पर आपको एक निर्धारित ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ही ये है कि ये एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जहां आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कब मिलेगा। इसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट आपके फिक्स्ड डिपॉजिट की अमाउंट और टेन्योर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अमाउंट और जितना लंबा टेन्योर, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है। बैंक आपको ये इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली दे सकता है, जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का एक और फायदा यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न मिलता है, जो मार्केट की अप्स एंड डाउन से प्रभावित नहीं होता। इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स्ड होता है, तो आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा डिसाइड किया जाता है और ये मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट जनरली सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है, इसलिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। एएपी अपने फिक्स्ड डिपॉजिट को रिन्यू भी कर सकते हैं जब ये मैच्योर हो जाता है, या फिर आप इस अमाउंट को विथड्रॉ करके किसी और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। एफडी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और एक फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा सिक्योर रहता है और आपको एक प्रेडिक्टेबल रिटर्न मिलता है। इसलिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की और भी कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इस पर लोन ले सकते हैं और ये टैक्स सेविंग के लिए भी यूज हो सकता है। बॉन्ड्स में आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देते हैं। इसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, जिसको कूपन पेमेंट बोलते हैं। बॉन्ड्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एफडी से, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन होते हैं। एफडीज में रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। सेक्शन 5 एफडीज के फायदे, स्टेबिलिटी और गारंटी। एफडीज में आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, तो आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एफडीज सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माने जाते हैं, क्योंकि बैंक में आपके पैसे इंश्योर्ड होते हैं।
सेक्शन 6 एफडीज के नुकसान इन्फ्लेशन का डर। एफडीज में इंटरेस्ट रेट कम होता है जिससे इन्फ्लेशन का डर रहता है। इन्फ्लेशन मतलब पैसों की वैल्यू कम होना। अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम हुआ तो आपके पैसों की वैल्यू कम हो सकती है। सेक्शन 7 बॉन्ड्स के फेडी हाई रिटर्न्स के चांस। बॉन्ड्स में एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स रेगुलर मिलते रहते हैं। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 8 बॉन्ड्स के नुकसान। रिस्क थोड़ा ज्यादा। बॉन्ड्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एफडी से। अगर कंपनी या गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बॉन्ड प्राइसेस मार्केट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। आपकी सेविंग्स आपके फ्यूचर। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी सेविंग्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। सेविंग्स सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक जरूरी स्टेप है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग किए बिना आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ही अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाइए। पैसिव इनकम बनाना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम आपको एक स्टडी कैश फ्लो प्रोवाइड करती है जो आपके रेगुलर इनकम के अलावा होती है। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देती है। पैसिव इनकम के कई सोर्सेज हो सकते हैं जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स। आपको अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है। एफडीज और बॉन्ड्स ये दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं पैसिव इनकम के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को सेफ और सिक्योर बनाता है। बॉन्ड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। दोनों ऑप्शंस में आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने ऑप्शंस को थोरोली रिव्यू करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर दीजिए आज से ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। सेविंग्स अकाउंट खोलना एक पहला स्टेप है जो आपको एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकें। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और अपने प्लान को एडजस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकें। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। धन्यवाद।